देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, महागठबंधन की करारी हार हुई है। हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी से। सर, कहां कमी रह गई जो इतनी करारी हार हुई? क्या आप लोगों ने कल्पना की थी कि ऐसी हार होगी? नहीं, सब कल्पना से परे है। लेकिन अब जो जनता का मैंडेट है, तो नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई। और सक्सेस का तो कई बाप हो जाता है और फेलियर का तो ऑर्फन हो जाता है, तो वही कहानी है। लेकिन ये मैं निश्चित रूप से कल भी मैं कहा था कि टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियां हुई, जो देरी हुई, और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। तो ये सब कई लेवल पे और अंतिम समय तक सिंबल के लिए लोग दौड़ते रहे। राहुल जी ने एक एसआईआर का और प्लान का, नौकरी का एक जो इशू खड़ा किया था बिहार में, उसको हम लोग नीचे तक नहीं ले जा पाए। जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या सीएलपी हों, दोनों अपना चुनाव लड़ने चले गए। और यहाँ लगता था कि कोई है ही नहीं। पहला चुनाव मैं अपने ज़िंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है। लोकल लेवल पे सब लोग बाहर से आए थे और बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं था। तो ये सब कठिनाइयाँ हुई हैं जिस पे ज़रूरत है चिंतन की, ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्शन की। पार्टी नेतृत्व जो हमको लगता है कि जरूर कराएगी, करेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, विधानमंडल दल के नेता चुनाव हार गए, और सर लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना, जवाब कौन देगा जो दुर्गति हुई है? नहीं तो भाई, एज ए वर्कर मैं भी दुखी हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, सीएलपी चुनाव हार गए, और जो भी कई वर्तमान विधायक चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं कठिनाइयाँ तो हैं ही, उस पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि किन लोगों की वजह से हम लोग हारे। प्रभारी को जवाब देना चाहिए? ये निश्चित रूप से देना चाहिए। प्रभारी ही तो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ, बाकी तो कोई था नहीं। प्रभारी तो इसके लिए जरूर जिम्मेवार है। आपको लगता है कि देर से हर चीज में डिसीजन हुआ, इससे जनता में कंफ्यूजन हुआ, वर्कर्स पे कंफ्यूजन हुआ और जमीन पर वोट बट गए? निश्चित रूप से मैं कल भी कहा था कि भाई दो ही व्यक्ति, उधर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संजय यादव जी, इधर से कृष्णा अलावरू जी, यही लोग सब वार्ता में शामिल थे। कोई और तो बिहार का कोई कांग्रेस का आदमी तो कोई था नहीं। जो दो लोग रहते थे, प्रदेश अध्यक्ष और शकील खान साहब जो सीएलपी थे, तो वो दोनों तो अपना चुनाव लड़ने चले गए, तो किसी को कोई जानकारी थी नहीं। तो राहुल गांधी बिहार में आके एसआईआर के खिलाफ में यात्रा निकाल रहे थे, कई जिलों में गए। अब कल उनका एक्स पर पोस्ट भी आया चुनावी नतीजों के बाद की ये चौंकाने वाले जो हैं वो परिणाम हैं। उनका ट्वीट है कल का कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर विश्वास किया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। नहीं, ये तो चौंकाने वाला तो सबके लिए है, आपके लिए भी होगा। आप भी इस तरह कर परिणाम नहीं अपेक्षा कर रहे होंगे। मैं भी नहीं कर रहा था एक छोटा वर्कर के नाते, और कोई भी नहीं कर रहा था कि इस तरह का चुनाव परिणाम आएगा। हम लोगों को तो लग रहा था कि वोट परसेंटेज बढ़ा है तो परिवर्तन के लिए लोग वोट करने आते हैं ज़्यादा संख्या में। भीड़ काफी हो रही थी महागठबंधन की रैलियों में। नहीं, हर जगह भीड़ आई, तो भीड़ से तो अंदाजा यही लग रहा था कि परिवर्तन की तरफ है। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम है वो हतप्रभ करने वाला है। खास करके जो विरोध की राजनीति में शामिल लोग हैं, उसके लिए सीख भी लेने की जरूरत है। क्या लगता है बीजेपी नीतीश को सीएम बनाएगी या खेला हो सकता है? जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया है, पांचों पक्ष मिलकर सीएम चेहरा तय करेंगे। अभी तो उनका जिम्मा है, वो लोग क्या करते हैं। अब उसमें हम लोगों का कोई दखलंदाजी तो है नहीं, हम लोगों का कोई से नहीं। नीतीश के लिए कोई ऑफर आप लोग की तरफ से?
नहीं, हम लोग कौन होते हैं नीतीश जी को ऑफर करने वाले? नीतीश जी को जीत की बधाई देता हूं। एक आखिरी सवाल, पिछले ही साल लोकसभा चुनाव हुआ, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, 1 सीट कांग्रेस के पास थी 2019 में, 9 पे आप लोग लड़े, आपके नेतृत्व में लड़ा गया, 3 सीट जीती कांग्रेस, राज्यसभा की सीट भी आपको मिली तो 4 हो गया। लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष कोई और रहते हैं, 60 सीट दी जाती है और मात्र 6 सीट कांग्रेस जीती और आपके सारे बड़े नेता हैं। नहीं, देखिए, मेरे समय में तो थोड़ा बेहतर परिणाम था 2019 के मुकाबले। 2.4% वोट का इजाफा हुआ था मेरे समय में। 10,82,000 वोट बढ़ा था, जहाँ 30 लाख था वहाँ 40,82,000 वोट आया था मेरे समय में। लेकिन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष बदल जाने से इतना फर्क पड़ता हो। निश्चित रूप से तालमेल की कमी, सीटों में कि अनाउंस करने में देरी होना, ये सब बड़ी वजह है। तो ये देखिए, ये हैं बातचीत करते हुए चुनावी नतीजों पर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।